नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। बलिया के सियर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा के बागी और निर्दल प्रत्याशी आलोक सिंह ने शानदार जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी को अपनों ने ही दगा दिया। सपा यहां गेम चेंजर की भूमिका में रही। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अर्चना सिंह और उनके पति आनंद सिंह को चुनाव में ऐसे परिणाम का अंदाजा भी नहीं था कि चुनाव जीतते जीतते वे आलोक सिंह के आखिरी गुगली पर बोल्ड हो गए। में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख सियर, ग्राम मुजौना, पोस्ट तुर्तीपार, जिला बलिया। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में तो मेरा परिवार पिछले 40 साल से, जी। मैं पिछले 6 साल से। आप फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े पोस्ट पे आप थे। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आप गांव की सेवा करने के लिए राजनीति में किस उद्देश्य से आए? गांव का प्रधान बने, फिर आप प्रमुख बने। अरे कहा फिल्म इंडस्ट्री में आप बड़े पोस्ट पे थे, आपका राजनीति से क्यों लगाव हुआ? आप प्रधान बने पहले, फिर ब्लॉक प्रमुख बने। ऐसा है कि प्रधानी मेरे घर में पिछले 20 साल से थे। मेरे पिताजी और मेरी माताजी 20 साल इस गांव के प्रधान रहे हैं जी। लेकिन जब 10 साल का बीच में गैप था, उसके बाद फिर से सामान्य सीट जब हुआ तो सारे गांव की इच्छा थी कि भाई मुझे प्रधान बनना चाहिए और गांव के लिए काम करना चाहिए। तो इनकी गांव की ज़रूरत को देखते हुए मैं यहाँ पर ग्राम प्रधान बना, और जब से ग्राम प्रधान बन गया तब से मान के चलिए कि मेरा राजनीतिक करियर चालू हो गया। और ग्राम प्रधान बनने का उद्देश्य एक ही था कि मैं सिर्फ अपने गांव का विकास चाहता था, और जो मैंने किया भी। और उसके बाद एक नया रास्ता मिल गया, अभी मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो ब्लॉक प्रमुख जो अभी ये चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुख से, बहुत कांटे की टक्कर रहा है जी, और बहुत कसाकसी का मामला रहा है जी। इस पे आपकी क्या राय है, क्या करना चाहेंगे? तो ये चुनाव ही ऐसा होता है, दोनों पक्ष प्रबल दावेदार थे, दोनों लोग अच्छी लड़ाई लड़े, अंततः जीत हमारी हुई। और ये चुनाव ऐसा होता है कि कांटे का टक्कर नहीं था, बहुत ज़्यादा ही कांटे की टक्कर थी। तो ये किसी को नहीं मालूम था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अंततः ऊपर वाले ने जीत हमारे लिए सुनिश्चित किया। शेयर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शेयर ब्लॉक प्रांगण में आखिरी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जी। थी। वो विवाद की स्थिति जानबूझ के उत्पन्न किया गया था। दरअसल कुछ वोटरों को संदिग्ध बनाया गया कि ये वोटर सही नहीं है, जिसकी सत्यता यारो और एसडीएम साहब ने कर लिया। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा कि भैया नहीं, ये वोटर वोट पोल नहीं हो सकता। तो ये तो प्रशासन का काम था कि जो वोटर सही हैं उनको वोट पोल करवाना चाहिए। इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ। अंततः वोट पोल हुए, जिसमें 2 वोट को मतलब उसको मार के वहाँ से कैंपस से भगा दिया गया था, जो वोट पोल नहीं हो पाए, और 116 वोट पोल हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीब रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ाव रखते हैं। फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ आप चुनाव मैदान में थे और चुनाव जीतकर आपने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ और उससे बगावत कर रहा हूँ। ये तो गलत न्यूज़ किया गया। जब हम लोग लड़ रहे थे और इलेक्शन वोटिंग के 3 दिन पहले टिकट फाइनल होता है या 4 दिन पहले फाइनल होता है, तो उस समय संभव नहीं होता है कि कोई पीछे हटे। अगर ये टिकट की प्रक्रिया 1 महीना पहले हो गई होती कि कौन किसको पार्टी समर्थित कैंडिडेट बना रही है, तो हो सकता है कैंडिडेट कोई नहीं लड़ता। लेकिन ये तो हम लोग बहुत आगे जा चुके थे, इसलिए मेरा पार्टी से कोई दुराव नहीं है, पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम पार्टी में हैं, पार्टी में थे और पार्टी में रहेंगे, और अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का ही मानता हूँ। आप निर्दल चुनाव जीते हैं। हाँ। इस जीत में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, किसका श्रेय ज़्यादा है? मेरे सहयोगी, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे छोटे भाई का, अनूप कुमार सिंह उर्फ मंटू जी। ये सारा उन्हीं का किया है। जो उन्होंने अपना जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का संचालन किया और जिस तरह से हमारे सहयोगी लोग जो हमारे लिए लड़े, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। क्या आपकी जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ योगदान रहा है? हाँ, बिल्कुल रहा है। बहुत सारे लोग निष्ठावान कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ है, जो लोग चाहते थे कि मैं ही जीतूँ। क्षेत्रीय विधायक और बिलथरा रोड नगर पंचायत के चेयरमैन जो कि भाजपा से चेयरमैन बने हैं, उनका सहयोग आपके साथ नहीं रहा, वो पार्टी के साथ थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है, ये उनका अपना विचार था।
कि वो उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए। मेरा इसमें तो मैं मेरा ये नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब की भूमिका, मेरे विधायक माननीय विधायक जी की भूमिका थोड़ी अंतिम दिन जिस तरह उन्होंने किया वो थोड़ी सा नकारात्मक था, लेकिन ठीक है, वो पार्टी के साथ हैं। एक यहाँ पे ये विधायक हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि जो पार्टी के साथ समर्थित कैंडिडेट है उसका साथ दें, जो उन्होंने दिया उनका। आप चुनाव जीत चुके हैं, क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हैं जी। अपने क्षेत्र की जनता और अपने समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे जीत की खुशी? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये लोगों को एक साल के अंदर ये समझ में आएगा जिनसे कि वार्ता ब्लॉक की गई, प्रमुख जिन्होंने कांग्रेस की क्षेत्र जीत को पंचायत सुनिश्चित कराते भी हुए ऐसी कहा कोई कि संस्था है, कांग्रेस संवैधानिक कमलनाथ के पीठ है, नेतृत्व में मतदाताओं जहाँ से बहुत से कुछ भाजपा किया सरकार जाता की नाकामियों को गिनाते हुए मत हमारे मांगेंगे यहाँ और कांग्रेस सरकार प्रदेश में ब्लॉक कमलनाथ के में नेतृत्व पिछले में कांग्रेस 20 की सरकार बनेगी, ऐसा जो कोई प्रदेश का उपलब्धि नहीं है चहुमुखी किसी को विकास याद। करेगी। जिला क्षेत्र विदिशा पंचायत तहसील सदस्य पटरी वोट देते हैं, टारी उसके से बाद नित्याराम वो खुद साहू की रिपोर्ट। उनको कोई पूछता भी नहीं है या वो लोग को कोई जानता भी नहीं है। ये हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं उनको भी मेन धारे में लाऊंगा, मेन धारा में उनको भी लाऊंगा और विकास से उनको जोड़ूंगा और हर क्षेत्र पंचायत सदस्य कहीं ना कहीं अपने गांव में सुनिश्चित कराते हुए कहा कि विकास का कार्य करेगा और सीधे मुझसे सीधे ब्लॉक से जुड़ा रहेगा। भाजपा सरकार की इसके पहले कभी हुआ नहीं मत मांगेंगे और कांग्रेस आप सरकार क्षेत्र का प्रदेश में विकास कमलनाथ के करेंगे। आज तो कोई नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस की प्रमुख या सरकार बनेगी, जो कोई भी प्रदेश का प्रमुख प्रतिनिधि चहुमुखी विकास क्षेत्र का करेगी। विकास जिला विदिशा तहसील पटरी जो होना चाहिए टारी था से वो नहीं हुआ। नित्याराम साहू की रिपोर्ट। ब्लॉक बहुत बड़ी संस्था है, सारा गांव ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, सारी सरकारी योजनाएं ब्लॉक के थ्रू आती हैं, लेकिन इस तरह का कोई चीज़ नहीं दिखता है मुझे पर्सनली या लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो ब्लॉक का काम होना चाहिए, जो ब्लॉक प्रमुख कर सकता था वो नहीं हुआ है। मेरे जीत में सबसे बड़ा योगदान इसी बात का है कि जिस तरह मैंने ग्राम पंचायत में काम किया, सारे लोगों को ऐसा लगा कि जब ये आदमी अपने ग्राम पंचायत में ऐसा कर सकता है, चहुमुखी इतना विकास बड़ा काम कर करेगी। सकते हैं जिला ग्राम विदिशा प्रधान लेवल तहसील पे, पटरी अगर इनको ब्लॉक टारी से प्रमुख बनाया जाए तो हो नित्याराम सके साहू की 94 गांव में इससे बड़ा काम। तो उन्होंने इस बात पर बहुत भरोसा रखा और मेरा साथ दिया। आप आगे भी राजनीति में बने रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बने रहेंगे। क्या आगे भी ब्लॉक प्रमुख से उच्च स्तर के चुनाव भी वार्ता की गई, लड़ने का कांग्रेस की जीत को देखा जाएगा, सुनिश्चित मौका कराते तो हुए देखा कहा जाएगा। कि राजनीति ऐसी चीज कांग्रेस नहीं है कि कमलनाथ सोचिए काम के किया नेतृत्व में मतदाताओं राजनीति तो भाजपा फुल टाइम सरकार जॉब की है, नाकामियों को गिनाते हुए आपको मत पूरा टाइम मांगेंगे देना और पड़ता कांग्रेस सरकार है। ऐसा नहीं कि आया लड़े जीत के चले गए फिर भूल गए, ऐसा नहीं सरकार होगा। बनेगी, जो मतलब आप प्रदेश का राजनीति करेंगे तो सिर्फ राजनीति चहुमुखी करेंगे, विकास आपको करना ही करेगी। चाहिए। जिला आप विदिशा सदैव राजनीति तहसील करेंगे पटरी जनता के टारी बीच? से हाँ, नित्याराम बिल्कुल साहू रहेंगे, की एकदम रिपोर्ट। करेंगे। आगे अगर कुछ मौका आता है तो आगे भी बढ़ेंगे, धन्यवाद। लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूर्णतः निर्वहन करना है।